चांद पूर्णिमा। स्त्रियां दिन भर उपवास करके सायंकाल चंद्रमा की रोशनी होने पर अर्घ्य देती हैं और एक समय भोजन करती हैं। चांद पुण्य का व्रत करने वाली स्त्री व्रत शुरू करने पर 13 पुण्य तो करवा करती हैं। इसमें मिट्टी का छोटा सा कलश, गेहूं व बाजरा आदि अन्न का भरकर एक कांट के पट्टे पर रख लेती हैं। एक पानी का घड़ा भर कर रख लेती हैं। रोली चोपड़ा रखती हैं, करवे के साथ रख देती हैं और 13 टिक्की लगा देती हैं और 5 टिक्की पाटे पर लगाती हैं। चांदी के घड़े के साथ रखती हैं। अपने टीका निकालती हैं। गेहूं, चावल या बाजरे के 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुनती हैं। कथा। एक कुकड़ी और एक मकड़ी थी। दोनों पुण्य का व्रत करती। कुकड़ी करती पूरे, मकड़ी करती अधूरे। दूसरे जन्म में एक सेठ के घर जन्मी। बड़ी हुई, दोनों की शादी कर दी। बड़ी लड़की के बालक हो और मर जावे तथा छोटी के सब जीवित रहे। बड़े बड़े पंडितों से पूछा गया कि क्या बात है। पंडित बोले कि पुण्य के पूरे व्रत करने से उसके बालक सब उसके मुंह आगे जीवित रहेंगे तथा तुमने अधूरे किए हैं, इसलिए तुम्हारी संतान जीती नहीं है। सेठ की बड़ी लड़की ने संतान जीवित रहने का उपाय पूछा तो पंडितों ने बताया कि अब की बार तुम्हारे बालक होकर मरे, उस दिन बालक को तो पीढ़े पर सुला देना और अपनी छोटी बहन को जीमने का न्योता देकर बुला लेना। भोजन करके जब वह जाने लगे तो उससे कहना कि थोड़ी देर पीठे पर बैठे। जब वह जाने की जल्दी करेगी और कहेगी बैठने का समय नहीं है, घर पर काम है, पर तुम्हारे बार बार कहने से वह बैठेगी। उस समय उसके घाघरे का लहंगे का पल्ला उस मरे हुए बालक पर पड़ेगा और बालक जीवित होकर रोने लगेगा। तब तुम उसके पैर पकड़ लेना। सेठ की बड़ी लड़की ने ऐसा ही किया। छोटी बहन ने बालक का रोना सुनकर कहा, बहन, यह कलंक मेरे ऊपर क्यों चढ़ा रही थी? मैं बैठ जाती तो बालक दब जाता। बड़ी बहन ने पग पकड़ लिए और पंडितों की बताई हुई सारी बात कह दी और कहा कि आगे से जब मैं पूरे व्रत करूंगी तब से उसके संतान जीने लगेगी और सुख से रहने लगेगी। देश भेद से कहानियों में अंतर भी है। कहानी सुनकर अनाज का करवा अपनी छोटी बहन को, भतीजी को मंदिर में दे देवे, बनियानी ब्राह्मण को दे देवे। करवा पुण्य का व्रत विवाह के बाद लड़कियां अपने पीहर में शुरू कर देती हैं और 13 पुण्य के पहले ससुराल में आना हो जाए तो वहां अपनी सास, नंद व जेठानी को करवा देवे। पैर पड़े, पानी का घड़ा लेकर चंद्रमा के सामने जाकर कहानी सुने हुए अनाज के 13 दानों से अर्घ देवें, 4 फेरी देवें और भोजन कर लें। 13 करवा पुण्य करने के बाद उजमन करें, अर्थात 13वीं पुण्य को मिट्टी के करवे की जगह धातु का बना हुआ लोटा, घंटी, गिलास आदि जो भी अपनी श्रद्धा से अनाज का भरकर सदा की तरह कहानी सुनकर देने वाली स्त्री को देवें। करवा पुण्य के बाद चूनड़ पुण्य करें। करवे की जगह थोड़ा सा कोई अनाज लेकर कहानी सुन ले और अर्घ देकर भोजन कर लें। अनाज मंदिर में चढ़ा देवे अथवा जानवरों को चुगने के लिए गिरा देवे। 13वीं पुण्य को एक चूनड़ यानी ओढ़ना और 1.25 रुपये लेकर कहानी सुने। सास, नंद या जेठानी को चूनड़ व 1.25 रुपये देकर पैर पड़े। अर्घ देकर एक समय भोजन करें। चूनड़ पुण्य के बाद चूड़ा पुण्य करें। हर पुण्य पर एक चूड़ा देवें। फिर 13 चूड़ा पुण्य के बाद 13 ही चांद पुण्य करें। हर पुण्य पर कहानी सुनकर एक चांदी का चांद देवें। चांद पुण्य के बाद 5 धान 25 पुण्य करें, अर्थात 5 पुण्य तो केवल एक अनाज का भोजन करें और 5 पुण्य केवल चावल खाकर, 5 जौ खाकर, 5 बाजरे की, 5 मूंग या चने की करें। केवल एक ही अनाज का भोजन करें। इस तरह 25 पुण्य होती हैं। 25वीं पुण्य को उद्यापन यानी उजमन करें। उसमें जो अनाज खाकर व्रत किए उन 5 तरह के अनाजों को एक एक सेर
वह 5-5 शेर अथवा जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतना उतना अनाज लेकर कहानी सुने और जिसका देनो हो उसको देवे।